गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग द डायो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायो का जो एब्रीविएशन होता है, ठीक है, उसकी अगर हम लोग एब्रीविएशन की बात करते हैं तो उसका जो एब्रीविएशन होता है डायरेक्शनल थायरिस्टर डायोड होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जो फिगर ए है वो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू शो कर रहा है। ठीक है, डायो का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है उसका जो लेयर और जंक्शन को शो करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पी एन है। ठीक है, फिर इधर से पी एन डैश है। ठीक है, फिगर जो भी है बेसिकली इसका सर्किट सिंबल को शो कर रहा है। ठीक है, तो सर्किट सिंबल जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसमें दो टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है। ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज अक्रॉस डायक है उसको हम लोग वीएस से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, जो डायक को जो होता है समटाइम्स गेट लेस ट्रैक भी शो करते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे ट्रैक के बारे में, तो ट्रैक में भी बेसिकली 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग MT1 MT2 और गेट टर्मिनल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चूंकि उसमें गेट टर्मिनल होता है और इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, ट्रैक में गेट टर्मिनल होता है और डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें गेट टर्मिनल नहीं होने के कारण इसको जो होता है हम लोग गेट लेस ट्रैक के बारे में डिस्कस ट्रैक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर और में बोला जाए तो गेट लेस ट्रैक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी गेट टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो है इसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लिए और सर्किट सिंबल देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जो है हम लोग बेसिकली देखिए इसका जो टर्म है डायक, इसको जो होता है हम लोग डायोड डेट कैन वर्क ऑन AC। ठीक है, यहाँ से बेसिकली हम लोग इसका नेम लिए हुए हैं। ठीक है, तो डायोड डेट कैन वर्क ऑन AC से अगर हम लोग देखा जाए इस पूरे सेंटेंस से, अगर डायोड से हम लोग DI ले लेते हैं और लास्ट का हम लोग AC ले लेते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, डायोड बन जाएगा। ठीक है, तो यही जो मेरा डायोड है बेसिकली जो है कैपिटल लेटर डायोड डेट कैन वर्क ऑन AC से डिराइव हुआ है। ठीक है, और इसका जो टर्न ऑन वोल्टेज होता है 30 वोल्ट के आसपास होता है, और जैसे कि हम लोग ने बताया कि इसको जो होता है हम लोग गेट लिस्ट ट्राई के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें गेट टर्मिनल मेरा क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायक के बारे में। ठीक है, तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक जो होता है डायक का, ये हम लोग VA और IA के बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सर्किट सिंबल है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये जो मेरा टर्मिनल 1 है, ठीक है, ये जो मेरा टर्मिनल 1 है और जो टर्मिनल 2 है, ठीक है, अगर टर्मिनल 1 में हम लोग सप्लाई देते हैं पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल T, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली मेरा क्या होगा कि जो PN लेयर है, ठीक है, ये जो मेरा PN लेयर है, ये मेरा लेयर कंडक्ट करेगा। ठीक है, और जैसे ही मेरा जो इस केस में इसको हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, और इस केस में जैसे ही हम लोग VD का जो वैल्यू है हम लोग राइज करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग VD का जो वैल्यू है राइज करते हैं एबव VV01, तो उस केस में मेरा क्या होगा कि उस केस में क्या होगा कि जो मेरा PN लेयर होगा, PN लेयर मेरा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, व्हेन वी मेड टर्मिनल 1 पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 2, ठीक है, टर्मिनल 1 को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 2 बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विद टर्मिनल A एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद टर्मिनल 2, एंड इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VD, ठीक है, अगर हम लोग जैसे ही वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, वैल्यू का जो VD का वैल्यू है उसको इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड VV01, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं VV01 का बियॉन्ड अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो जो मेरा लेयर है PN लेयर जो है, ठीक है, PN लेयर जो है मेरा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में मेरा क्या होगा, ओनली जो होगा PN लेयर जो है मेरा कंडक्ट करेगा। ठीक है, कब कंडक्ट करेगा, जब मेरा टर्मिनल 1 पॉजिटिव रहेगा और टर्मिनल 2 मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो और जैसे ही इस तरीके से कनेक्शन करके अगर हम लोग वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और VV01 से जैसे ही हम लोग इंक्रीज कर देते हैं वोल्टेज का वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो ये वाला लेयर है लेफ्ट साइड वाला PN जो लेयर है वो मेरा क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन पार्ट है बेसिकली इस रीजन से शो कर रहा है। इस रीजन में मेरा क्या होगा कि PN जो है मेरा क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। PN जो मेरा लेयर है और जो रीजन है वो मेरा क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वन केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग टर्मिनल 2 को पॉजिटिव बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम लोग इस तरीके से कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करने के बाद जो है अगर वोल्टेज के वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर वोल्टेज के वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड VV02, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बियॉन्ड VV02 अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उस केस में मेरा क्या होगा, उस केस में बेसिकली जो है मेरा जो ये वाला लेयर है PN डैश वाला लेयर, ये लेयर मेरा क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, जो कि बेसिकली जो है यहाँ पे हम लोग जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या किए हुए हैं, शो किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फीयर के बारे में हो गया। अब देखिए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है क्या है मेरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों तरफ मेरा क्या है, बेसिकली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्शन का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ भी दोनों जगह क्या है, सेम ही जैसा है, ठीक है। इधर दोनों केस में अगर हम लोग 1 को पॉजिटिव बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर 2 को पॉजिटिव बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, दोनों केस में जो है मेरा कंडक्शन का जो ग्राफ है क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों केस में मेरा क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके जो लीड को हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जो मेरा टर्मिनल 1 है टर्मिनल 2 है उसको हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल 2 को टर्मिनल 1 भी बना सकते हैं और टर्मिनल 1 को टर्मिनल 2 भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जब ये मेरा बेसिकली जब कंडक्ट कर रहा होता है, जब ये कंडक्शन मोड में होता है, तो उस केस में क्या होता है कि मेरा जो इसका वोल्टेज, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है 3 वोल्ट के आसपास होता है और एज ऑल लो रेसिस्टेंस ये बिहेव करता है, ठीक है। कि मीन्स जब कंडक्शन स्टेट में होता है तो इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है काफ़ी कम होता है और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसके क्रॉस 3 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। और जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एज अ ओपन स्विच बिहेव करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया मेरा डायोड के बारे में, ठीक है। जिसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, डायरेक्शनल डायोड, डायरेक्शनल थायरिस्टर डायोड होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है बेसिकली थायरिस्टर, अब जो है हम लोग डायोड के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग जो है ट्राइक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइक के बारे में, ठीक है। तो देखिए ट्राइक बेसिकली अगर हम लोग देखें तो देखिए ट्राइक जो होता है, अगर ट्राइक के सिंबल की बारे में बात करें हम लोग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये जो है ट्राइक का सर्किट सिंबल है, ठीक है। तो देखिए जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसीआर मेरा क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, ठीक है। वो जो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड ही कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कंडक्ट इट फ्रॉम कैथोड टू एनोड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो मेरा एसीआर का हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहता क्या है कि जो मेरा एसीआर क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, मेरा एनोड टू कैथोड कंडक्ट करता है, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करते हैं ट्राइक के बारे में, तो ट्राइक जो होता है मेरा क्या होता है, कंडक्ट ये जो होता है दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। मीन्स कि ये क्या होता है, मेरा बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, हम लोग एक थायरिस्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ट्राइक इज नथिंग बट बेसिकली इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर विद 3 टर्मिनल्स, ठीक है। इसके पास क्या होता है, 3 टर्मिनल्स होता है। द फर्स्ट वन इज हम लोग इसको MT1, द सेकंड वन इज MT2 एंड द थर्ड वन इज बेसिकली गेट, ठीक है। तो MT1 का बेसिकली हम लोग मेन टर्मिनल 1 बोलते हैं, ठीक है, मेन टर्मिनल 2 बोलते हैं और ये मेरा गेट टर्मिनल हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एनोड और कैथोड टर्मिनल इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है मेरा दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग का डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन अगर कुछ अगर इधर से इधर होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग बेसिकली अब और इधर से इधर भी हो सकता है और फिर इधर से इधर भी हो सकता है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हर एक डायरेक्शन में जो है एनोड कैथोड को हमेशा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कभी इसको एनोड, कभी MT1 को एनोड करना पड़ेगा, तो कभी M22 को जो है एनोड करना पड़ेगा। इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एनोड कैथोड नाम नहीं देकर हम लोग डायरेक्ट MT1 और MT2 नाम दे देते हैं, ठीक है। मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है। द फर्स्ट वन इज MT1, द सेकंड वन इज MT2 एंड द थर्ड वन इज गेट, ठीक है। और ये जो मेरा क्या है, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर है, ठीक है। और इसका जो होता है सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज करते हैं एज अ कंट्रोल सर्किट, हम लोग यूज करते हैं पावर को कंट्रोल करने के लिए AC सर्किट में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेरा ट्राइक वर्ड है, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइक वर्ड जो होता है डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग द कैपिटल लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्रायोड एंड AC, ठीक है। ट्रायोड का अगर हम लोग TRI स्टार्टिंग के अगर फर्स्ट 3 लेटर ले लेते हैं और AC का ये 2 लेटर, तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राइक को जो होता है बेसिकली हम लोग ट्रायोड एंड AC से हम लोग इसको क्या किए हुए हैं, ड्राइव किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो है इसका तो जो सर्किट सिंबल उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो है बेसिकली इसको हम लोग अब इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखिएगा ये जो है बेसिकली VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्राइक का, ठीक है। तो देखिए कहता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन इन ऑपरेशन, जब मेरा ट्राइक कंडक्ट कर रहा होता है, मीन्स अंडर ऑपरेशन होता है, तो ट्राइक को जो होता है हम लोग इज इक्विवेलेंट टू 2 SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि जब ये मेरा कंडक्ट कर रहा होता है तो ट्राइक जो होता है इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 SCR मेरा कनेक्टेड हो एंटी पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या है, अब नीचे जो है मेरा क्या है, बेसिकली VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्राइक का, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्राइक का, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्राइक का। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें सर्किट सिंबल में, तो अगर हम लोग गेट के सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, गेट के सप्लाई को अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो मेरा ट्राइक है, ट्राइक बेसिकली क्या करेगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, दोनों जो हम लोग अप्लाई करेंगे AC वोल्टेज में, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, दोनों को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। दोनों को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इसको भी ब्लॉक कर देगा, इसको भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक कर देने के बाद क्या होगा कि उस केस में क्या होगा कि जो मैं पीक, और उस केस में क्या होगा कि जो पीक वैल्यू होगा वोल्टेज का
वो क्या होगा, जो मेरा ब्रेकडाउन होगा वोल्टेज का उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि मेरा जो ट्रैक होगा वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम लोग गेट टर्मिनल को अगर हम लोग ऑन रखते हैं, ठीक है, गेट टर्मिनल को अगर हम लोग यहाँ से कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है, मीन्स अगर यहाँ से गेट टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ रखते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको गेट टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ रखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग ऑफ रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, और इसको सप्लाई देंगे टर्मिनल MT1 और MT2 के थ्रू, तो उस केस में मेरा क्या होगा कि ये जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जो AC वोल्टेज को होगा, वोल्टेज का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा दोनों को ब्लॉक कर देगा। दोनों को ब्लॉक करने के कारण क्या होगा कि जो पीक वोल्टेज का वैल्यू होगा वो VV1 से, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये जो मेरा VV01 है इससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस होने के कारण क्या होगा कि ये जो है मेरा कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाउएवर इसके कंडक्शन के लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रैक कैन हाउएवर बी टर्न ऑन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं ऑन ईच हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल में ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाई अप्लाइंग पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज टू गेट विद रिस्पेक्ट टू MT1, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो अगर मेरे को ट्रैक को ऑन करना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 1 जो है हम लोग को जो गेट टर्मिनल है उसको आइदर पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव जो है सप्लाई हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है डायक और ट्रैक के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसका जो बेसिकली सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस किया, सर्किट सिंबल के बारे में हम लोग डिस्कस किया और VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।